नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैदराबाद, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेंगे हिस्सा, ट्वीट करके दी जानकारी। महाराष्ट्र संकट के बीच में सीएम से डिप्टी सीएम, पीएम मोदी के कहने पर शपथ के लिए तैयार हुए फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को दिखाया बाहर का रास्ता, शिवसेना से किया बर्खास्त। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बिहार में महाजंगल राज, बीजेपी को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं, तेजस्वी यादव ने बोला हमला। अब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी कसरत हुई तेज, शिवसेना ने विधायकों को जारी किया व्हिप। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले वो इसकी गहराई नहीं समझ सके। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के गुट के साथ गोवा रिसोर्ट से मुंबई के लिए रवाना। यूपी के स्कूल में अनिवार्य होगा आधार कार्ड, वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा यूनिफॉर्म और बैग। कुर्सी गई, अब पार्टी बचाने की कोशिश, शिवसेना नेताओं से उद्धव ठाकरे ने मांगा ईमानदारी का सर्टिफिकेट। जेपी नड्डा बोले जनधन योजना ने 45 करोड़ हिंदुस्तानियों की बदल दी जिंदगी, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण किया। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले, 29 मरीजों की मौत। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कि मुझे भी गुवाहाटी के लिए एक ऑफर मिला था। कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने मचाई तबाही, एक ही ओवर में ठोके 35 रन, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सिंगरौली में केजरीवाल का रोड शो, लोगों में भारी उत्साह। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हो सकता है यूपी भाजपा अध्यक्ष, सीएम योगी भी होंगे शामिल। पटना में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा पूरी तरह से प्रतिबंध, नगर निगम की टीम रखेगी दुकानों पर नजर। मनसे को भी मिल सकती है नई सरकार में जगह, राज ठाकरे की शिंदे को बधाई देने के बाद अटकलों का दौर भी शुरू। इस हफ्ते सोना 770 रुपए महंगा, चांदी 2,734 रुपए सस्ती, अब 58,000 के नीचे। नुपुर शर्मा के समर्थन में बोलने पर महाराष्ट्र में हुई केमिस्ट की हत्या, 5 गिरफ्तार। परेशानियों से घिरे पाक पर एक और नया संकट, 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। 6 महीने में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने कमाए 111 लाख करोड़ रुपए, टॉप 10 में सिर्फ अडानी की संपत्ति बढ़ी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता करेगा अमेरिका। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को दिखाया बाहर का रास्ता, शिवसेना से किया बर्खास्त। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार ने बहुमत साबित करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि पत्र में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाला जा रहा है। इधर खबर के मुताबिक शिंदे सरकार सोमवार को सख्ती परीक्षण का सामना करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली वालों को झटका, ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा, जाने क्या होगा बेस फेयर। आपको बता दें कि दिल्ली में टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि टैक्सी के लिए अब बेस फेयर 15 रुपए महंगा होने जा रहा है। वहीं ऑटो की बात करें तो प्रति किलोमीटर किराया 1.5 रुपए महंगा हो जाएगा। बहुत ही जल्द दिल्ली में नया रेट लागू किया जा सकता है। किराए में बढ़ोतरी के लिए शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही केजरीवाल सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है और बैठक में किराए को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद किराए के बढ़े हुए रेट का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि टैक्सी के लिए मीटर डाउन चार्ज को 25 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद नॉन एसी टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर चार्ज 17 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले चार्ज 14 रुपए था। एसी टैक्सी के लिए ये किराया 16 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि वर्किंग वुमन के लिए सरकार का नया प्लान, रेंटल मोड में खोलेंगे 50 नए हॉस्टल, अब स्कीम का नाम होगा सखी निवास। आपको बता दें कि पढ़ाई, जॉब और जॉब की ट्रेनिंग या फिर किसी रिसर्च के लिए आमतौर पर अपने घर और परिवार से अकेली लड़कियां या महिलाएं दूसरे शहर में जाना पड़ता है उनको। इन अकेली लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सरकार की तरफ से 50 नए हॉस्टलों का संचालन किए जाने की बात कही गई है। इन हॉस्टलों का नया नाम सखी निवास होगा और यहाँ वर्किंग माँ या फिर बच्चों को भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि इन बच्चों के लिए उम्र सीमा निर्धारित की जा चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमरिंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, इस महीने करने जा रहे हैं ये बड़ा काम।
आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद चुनाव के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति भी चुना जाना है। चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और 19 जुलाई तक नामांकन होंगे। 6 अगस्त को चुनाव होगा और इसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है, अतः इससे पहले देश का एक नया उपराष्ट्रपति भी चुन लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए सूत्रों के हवाले से खबर तो ये मिली है कि एनडीए की तरफ से अमरिंदर सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपना एक नया दल बना लिया था। अमरिंदर सिंह के नाम पर एनडीए में आम सहमति भी हो चुकी है। इसके अलावा कहा तो ये जा रहा है कि अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को भी भाजपा में मर्ज कर देंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस में रहने के दौरान भी कैप्टन के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे संबंध रहे हैं। पार्टी मर्ज करने के साथ ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में अब स्कूल में अनिवार्य होगा आधार कार्ड, वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा यूनिफॉर्म और बैग। आपको बता दें कि नए सत्र से यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने वाला है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार कार्ड अब जरूरी होगा। छात्र को आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में इस फैसले को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर विभाग काम भी कर रहा है। विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि सरकारी सुविधा पाने के लिए होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस फैसले के तहत अब प्राइमरी और बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसको इसी सत्र से लागू किया गया है। खास बात तो ये है कि सरकार की तरफ से मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, पर ये तभी मिलेगा जब उनका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के गुट के साथ गोवा रिसोर्ट से मुंबई के लिए रवाना। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल के बीच में एकनाथ शिंदे के मंत्री बनने के बाद वो पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम शिंदे अपने विधायकों के गुट के साथ गोवा रिसोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि वो अपने बागी विधायकों के साथ शनिवार को मुंबई लौटेंगे, जहाँ राज्यपाल ने 3 जुलाई तक विधानसभा का सत्र बुलाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले, 29 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं, जबकि 29 और मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से देखा जाए तो देश में कोरोना के केस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,092 नए मामले मिले हैं, जो कल की तुलना में 0.1% ज्यादा है। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इन राज्यों में केरल, जहाँ 3,904 नए मामले मिले, जो पहले नंबर पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, जहाँ पर 3,249 मामले, वहीं तमिलनाडु जहां 2,385 और पश्चिम बंगाल में 1,739 और कर्नाटक में 1,073 मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोने की कीमतों में शानदार तेजी। इस हफ्ते सोना 770 रुपए महंगा, चांदी 2,734 रुपए सस्ती। आपको बता दें कि इस हफ्ते सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 770 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है और इस तेजी की वजह से सोना 51,021 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी में गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते चांदी 60,507 रुपए से लुढ़क कर 57,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, यानी कि चांदी में इस हफ्ते 2,734 रुपए की गिरावट आई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नए आईटी नियमों का असर, व्हाट्सएप ने बैन किए 19 लाख से ज्यादा अकाउंट। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई मंथली रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मई में यूजर्स की शिकायतों के आधार पर भारत में 19 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन कर दिया है। मई में व्हाट्सएप को 528 शिकायतों की रिपोर्ट मिली थी और 34 अकाउंट पर कार्रवाई की गई। इन अपीलों में से 303 अपनी बैन के लिए थी और अन्य में अकाउंट सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट और सेफ्टी का मामला था। आपको बता दें कि इससे पहले व्हाट्सएप ने अप्रैल के महीने में 16 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट और मार्च के महीने में 18.05 लाख अकाउंट पर बैन लगा दिया था। यूजर से मिले नेगेटिव फीडबैक को देखते हुए अकाउंट्स पर बैन की ये कार्रवाई की गई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की परेशानियों से घिरे पाक का एक और नया संकट। 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल, सरकार ने घुटने टेके। आपको बता दें कि नकदी की समस्या से पहले ही जूझ रहे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का एक नया संकट शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में
बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी किए गए एक बयान के अनुसार पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन ऑयल और हल्के डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोलियम लेवी लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में ईंधन और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत में 14.85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब वहां पेट्रोल 248.74 रुपए प्रति लीटर। ये बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब